माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है। शीतल शीतल आंचल में जो आया भूल नहीं सकता। शीतल शीतल आंचल में जो आया भूल नहीं सकता। सुन कर माँ की मीठी लोरी, सुन कर माँ की मीठी लोरी, कोई दूर न जा सकता। राग रंग का सभी रंग का देह भान गलते देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है। ओम शांति। ये प्यारा मीठा गीत हमारी प्यारी प्यारी मीठी मम्मा के लिए, क्योंकि आज उनकी स्मृति दिवस है। हम ब्रह्मा कुमारीज में मम्मा का बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि ये ब्रह्मा बाबा जो इस संस्था के फाउंडर थे ना, उनकी नंबर 1 सबसे पहली शिष्या जो बाबा ने बोला वो मम्मा ने माना। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्व का है। तो आज की वाणी भी मम्मा पर ही चली है। बाबा ने उनके लिए कितनी सुंदर सी 24/6 की मुरली है, मम्मा को समर्पित। तो बाबा कह रहे हैं, आप आत्माएं जब स्वच्छ बनो तब यह संसार सुखदाई बने। दुखों का कारण 5 विकारों के वशीभूत होकर किए गए कर्म ही होते हैं। बाबा की वाणी मम्मा की जुबानी। मम्मा कह रही हैं कि सभी आत्माएं स्वच्छ बनो, तभी ये संसार सुखदाई बनेगी। आज की मुरली का गीत है। जाने न नजर पहचाने जिगर, ये कौन दिल पर छाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। आवाज किसकी आती है जो छेड़ के दिल को जाती है। मैं सुन के जिसे शर्मा जाऊं, है कौन जो मुझ में समाया। मेरा अंग अंग मुस्काया। जाने न नजर पहचाने जिगर, ये कौन जो दिल पर छाया। मेरा अंग अंग मुस्काया। ढूंढेंगे उसे हम तारों में, सावन की ठंडी फुहारों में। पर हम भी किसी से कम तो नहीं, क्यों रूप हमसे छिपाया। संगम पे आके ही दिखाया, बाबा संगम पे आके ही दिखाया। जाने न नजर पहचाने जिगर, ये कौन जो दिल पर छाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग
मम्मा का गीत है बाबा के लिए, जो बड़े प्यार से गाई। हाँ, कि तुमने अपना रूप क्यों छिपाया, हम तो किसी से कम नहीं है, संगम पे आकर ही तुम हमसे मिलते हो, तभी तो हम तुम्हें तारों में ढूंढते हैं, सावन की ठंडी फुहारों में ढूंढते हैं। है ना मीठा गीत। तो हमने बेहद के पिता की महिमा सुनी। कॉमन मनुष्य की ऐसी महिमा नहीं हो सकती, यह उसी एक की महिमा है जो इस महिमा का अधिकारी है, क्योंकि उनकी महिमा उनके कर्तव्य अनुसार गाई जाती है। उनका कर्तव्य सब मनुष्य आत्माओं से महान है, क्योंकि सभी आत्माओं के लिए ही उनका कर्तव्य है। सुंदर बात है ना। बाबा का कर्तव्य यहाँ आकर हमें पाठ पढ़ाना, हमें पतित से पावन बनाना, सभी मनुष्य आत्माओं के लिए तो है। तो सबसे ऊंचा हो गया ना, क्योंकि सबके लिए सबका गति सदगति दाता एक है। ऐसे नहीं कहेंगे कि थोड़ों की गति सदगति की, ऐसा थोड़ी कहेंगे कि बाबा ने थोड़ों की सदगति की। बाबा तो सबको करना चाहते हैं, क्योंकि वो तो सबके गति सदगति दाता है ना। तो सबकी अथॉरिटी हो गई। वैसे भी कॉमन तरह से देखा जाए तो महिमा तब की होती है जब कोई कर्तव्य करता है। जिन्होंने कुछ न कुछ थोड़ा बहुत ऐसा काम किया तो उसकी देखो कितनी महिमा है। आज दुनिया में जो थोड़े बहुत वीआईपी होते हैं उनकी देखो कितनी महिमा हो जाती है। तो पिता की भी जो महिमा है वह तो ऊंचते ऊंचा है ना। तो जरूर उसने यहाँ आकर महान कर्तव्य किया है, और वो हमारे लिए, मनुष्य सृष्टि के लिए महान उच्च कर्तव्य किए, क्योंकि सृष्टि का कर्ता धर्ता वही तो है। तो उसने आकर मनुष्य सृष्टि को ऊंच बनाया। मम्मा की जुबानी है ना, मम्मा बाबा के लिए कह रही है। मम्मा बाबा में इतना खो गई थी, जो भगवान ने बोला मम्मा ने अक्षरशः उसी समय वही पर माना। इसको हम छोटे छोटे प्रसंगों से मम्मा की कहानी को समझेंगे, क्योंकि मम्मा ने बहुत जल्दी शरीर छोड़ दिया था। 1965 में मम्मा ने शरीर छोड़ दी थी। छोटी सी आयु में भी मम्मा की बहुत सारी जो कहानी है, जो जीवनी हम सुनते हैं ना, उससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। तो एक बार की बात है, बाबा ब्रह्मा बाबा मम्मा से मम्मा की परीक्षा लेना चाह रहे थे, क्योंकि मम्मा हर एक की विशेषता देखती थी, हर एक की। तो बाबा ने सोचा कि ये ऊपर ऊपर से देखते या अंदर से भी है। तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए सोची और उनको बोला, सुबह बुलाया उनको कि सुनो मम्मा, सो तुम्हें एक होमवर्क दिया जा रहा है। सो यहाँ जितने भी भाई बहन हैं, तुम्हें सबका कोई ना कोई अवगुण मुझे कल सुबह सुनाना है, तो आज उसकी तैयारी कर लो। मुझे अवगुण सुननी है, गुण नहीं। मम्मा ने बोला जी बाबा, क्योंकि बाबा जो कहते थे मम्मा तुरंत मानती थी। फिर मम्मा अपना काम में लग गई। फिर दूसरे दिन सुबह बाबा ने बुलाया और पूछा कि बताओ मम्मा, सबके अवगुण सुनाओ, खड़ी हो जाओ। तो मम्मा खड़ी हो गई, और जितने भाई बहन थे ना, सबसे पहले जब शुरू की तो उसकी विशेषता से शुरू की। मतलब 9-10 विशेषता बता दी, और फिर धीरे से एक छोटा सा अवगुण ऐसा बताया जो कि लगा ही नहीं कि वो अवगुण है, और इशारा भी मिल गया, बाबा का काम भी हो गया। इस तरह से जितनी आत्माओं के बारे में मामा ने बोला, सबके पहले गुणों की बखान की, बाद में धीरे से छोटी सी बात करी, क्योंकि इससे बाबा का मान भी रह गया और मम्मा की विशेषता भी नहीं बिगड़ी। सुंदर बात है ना। तो इस तरह से मम्मा बाबा की बात को मानती थी। बाबा को एकदम जो शिव ने कहा ब्रह्मा मुख से, मम्मा के लिए वो एकदम लक्ष्मण रेखा, उसे एकदम माननी ही माननी थी। तो इस तरह से मम्मा अपने जीवन में बहुत ऊंचा गई, और सरस्वती के रूप में, मतलब सरस्वती का अर्थ ही होता है जो ज्ञान को बहुत सरस रूप से, सरल रूप से, सहज रूप से आत्माओं तक दे, आत्माओं तक प्रकट करे, वही तो माँ सरस्वती है। तो मम्मा को माँ सरस्वती की भी उपाधि मिली, भगवान ने उन्हें दिया। तो ऐसी थी हमारी मम्मा। फिर आगे चलकर और भी मम्मा की कहानी से आज इस मुरली को सजाया गया है। ठीक है। फिर मम्मा आगे बोल रही है कि मनुष्य सृष्टि को सुखदायी बनाने वाले भगवान है। हाँ, लेकिन मनुष्य सृष्टि दुखदायी कैसे बनती है? जब आत्माएं स्वच्छ नहीं बनी तभी संसार दुखदायी बन गया। मतलब स्वच्छ रही तो सुखदायी था, लेकिन जब अस्वच्छ हो गई तो दुखदायी बन गया।
इसीलिए वो आ करके पहले पहले आत्माओं को ही स्वच्छ बनाते हैं। वो आकर मतलब शिव आकर के आत्माओं को स्वच्छ बनाते हैं। पहले इस इम्प्योरिटी को निकालना है। हाँ, फिर आत्मा के बल से हर चीज़ से उनकी तमो प्रधानता बदल करके सतो प्रधानता होगी, जिसको कहेंगे कि सभी गोल्डन एजेड में आ जाते हैं। तो यह तत्व आदि सब गोल्डन एजेड स्टेज में आ जाएंगे कि जब आत्मा सत्व प्रधान बनेगी। आत्मा जब गोल्डन एजेड में आएगी ना, तो ये तत्व, प्रकृति के तत्व भी सत्व प्रधान हो जाएंगे। तुम देखते हो ना, अभी दुनिया बदलती जा रही है। पहले तो अपने को बदलना है। जब हम बदलेंगे तो बदलेंगे, जब हम अपने को बदलेंगे तब उसके आधार से दुनिया बदलेगी। अगर अभी तक हमारे में फ़र्क नहीं आया, अपने को ही नहीं बदला, तो फिर दुनिया कैसे बदलेगी। इसीलिए अपनी जांच रोज करो। जैसे पोता मेल रखने वाली बात बाबा रोज रोज बोलते हैं ना, तो अपना खाता देखते रहो कि क्या क्या जमा किया और क्या क्या घाटा हुआ। तो सब अपना हिसाब रखते हैं ना, तो यह भी अपना पोता मेल रखना कि सारे दिन में हमारा कितना फ़ायदा रहा, कितना नुकसान रहा। अगर नुकसान में कुछ ज़्यादा गया तो फिर दूसरे दिन के लिए भी फिर खबरदार रहना। बाबा कहे चलो एक दिन आज नुकसान चला भी गया, ड्रामा है, हो गया, लेकिन अगले दिन बहुत अटेंशन रखना कि अगले दिन हमको फ़ायदा में जाना है। हुँ? तो ऐसी जांच रखते अपने को बदला हुआ महसूस करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम तो देवता बनेंगे ही, बनना ही है। ड्रामा में बाबा ने कह दिया कि हम कल कल के विजयी हैं तो हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। अभी से ही वह देवताएं संस्कार बनाने हैं। अभी तक जो 5 विकारों के वश संस्कार चलते थे, अभी देखना है कि क्रोध आदि जो था वह निकलता जा रहा है ना। लोभ या मोह आदि जो था वह सब विकारी संस्कार बदलते जा रहे हैं। अगर बदलते जा रहे हैं तो छूटते जा रहे हो, माना हम बदलते जा रहे हैं। बाबा तो बोले ही हैं, यदि हमको लग रहा है कि हमारे अंदर से सारे विकार धीरे धीरे हट रहे हैं, अर्थात हम भगवान के नज़दीक जा रहे हैं, समय को समीप ला रहे हैं। तो कभी भी अपनी प्रॉब्लम में ज़्यादा नहीं फंसना, ज़िंदगी को कभी हल्के में नहीं लेना है। जैसे कि यूँ तो ज़िंदगी के सफ़र में मुझे शिकायतें बहुत थी, मगर जब दर्द दर्ज करने गई तो वहाँ कतारें बहुत थी। मतलब जब अपना दुखड़ा लेकर जाते हैं तो और का दुख देखकर हम पीछे हो जाते हैं। इसीलिए मम्मा बोल रही है कि अपने आप को बदलो। दूसरे के मतलब सुख में नहीं फंसना है कि मेरे कोई बहुत ज़्यादा दर्द है। अपने आप को बदलते जाओ तो भगवान के फरमानबरदार बनेंगे। और हम जो कुछ करते हैं उसमें किसी विकार के वश हो, अपना विकर्मी खाता नहीं बनाना है। इससे अपने आप को संभालना है। ये सारा पोता मेल रखना। और सोने से पहले 10-15 मिनट अपने को ज़रूर देखना है कि सारा दिन हमारा कैसा बीता। सोने के पूर्व ज़रूर अपने आप से बातें करें। सारे दिन का चार्ट मन में याद रखें और बाबा को एक एक करके बताते जाए। कई तो नोट भी करते हैं, क्योंकि पिछले पापों का जो सिर पर बोझ है उसे तो मिटाना है ना। उसके लिए बाबा का फरमान है, मुझे याद करो। तो वह भी हमसे कितना समय है, तो वह भी देखना है कि हमने कितना समय याद किया। क्योंकि यह चार्ट रखने से दूसरे दिन के लिए सावधानी रहती है। ऐसे सावधान रहते रहते फिर सावधान हो जाएंगे, फिर हमारे कर्म अच्छे रहते चलेंगे और हमसे कोई पाप नहीं होगा। मम्मा कह रही है कि अपने पाप से छूटना है तो चार्ट रखना है, सावधान रहना है कि पिछले दिन जो गलतियां हुई वो अगले दिन वो रिपीट न हो। फिर मम्मा ने बोला, हमको इन विकारों ने ही बुरा बनाया है, विकारों के कारण ही हम दुखी हुए हैं। अभी हमें दुखों से छूटना है। तो यही मुख्य चीज़ है। भक्ति में भी परमात्मा को हम पुकारते थे, याद करते हैं। जो भी कुछ यत्न करते, पुरुषार्थ करते, वह किस लिए करते? सुख और शांति के लिए करते हैं ना। तो उसकी यह प्रैक्टिकल प्रैक्टिस अभी कराई जाती है। यह प्रैक्टिकल करने की कॉलेज है। मामा कैसे प्रैक्टिकल अपने जीवन को शो करती थी, वो हम इस छोटी सी प्रसंग से समझेंगे। एक बार की बात है, ब्रह्मा बाबा के उस वक्त इस ब्रह्मा कुमारी संस्था का नाम ओम मंडली था। और कुछ लोगों को बाबा बहुत खटकते थे। उन्होंने जब सुना कि परमात्मा इनके तन में आते हैं तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ, और वे लोग ना विरोध करने के लिए एक ग्रुप बनाकर आ गए थे। कभी कई 20-25 लोग आ गए और बाबा को बहुत उल्टा सीधा मतलब बोल रहे थे। मतलब अच्छी बातें नहीं हो रही थी।
और फिर वो लोग बहुत बुरा भला बोल करके निकल गए, रूम से निकल गए। बाबा ने एक बहन को बुलाया और बोला कि जाओ मम्मा को बोलो कि ये जो लोग आए थे 20-25 लोगों के लिए हलवा बनाए। तो वो बहन उठकर मम्मा पास चली गई। मम्मा तो भंडारी में थी, अंदर किचन में। तो उन्हें संदेश दिया कि मम्मा 20-25 आदमी के लिए बाबा बोल रहे हैं हलवा बनाने। और मम्मा तो चली अपना किचन में, गैस जलाई, कढ़ाई चढ़ाया। बाबा ने बोला है तो मन में तो कोई संकल्प आएगा नहीं कि क्यों बोला। कुछ देर के बाद एक और बहन आई मम्मा के पास, बोली मम्मा मम्मा बाबा ने तो आपको बोल दिया उन लोगों के लिए हलवा बनाने का, लेकिन वो लोग तो निकल गए, मतलब गेट, बड़े गेट से भी बाहर जा रहे हैं, तो क्यों बोला बाबा ने आपको हलवा बनाने जब वो लोग जा रहे हैं। लेकिन मम्मा बिल्कुल नहीं, मम्मा ने बोला, कुछ नहीं बोली, बस वो बनाती रही एकदम हर्षित मुख से। ये मम्मा की विशेषता थी, सदा उनके चेहरे पर मुस्कान रहती थी। हाँ, और शांति। क्योंकि कहते भी है ना कि हर किसी को सफाई मत दीजिए, नहीं तो खुद में वह झाड़ू में कुछ फर्क ही नहीं रहेगा। तो मम्मा से जाके और बहनें लोग बता रही थी, भाई लोग, लेकिन मम्मा ने सफाई नहीं दिया, बस एक बात पे भरोसा रखा जो भगवान ने उन्हें कहा। और एक बात और कहते हैं ना कि छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुली हो, बंद होने पर तो दोनों ही बोझ लगते हैं। तो मम्मा की बुद्धि सदा खुली हुई रहती थी ईश्वरीय श्रीमत को अंदर डालने के लिए कि बाबा क्या बोल दें। हाँ, और मम्मा प्रेम से हलवा बनाती रही। फिर जब मम्मा बनाकर बाबा के पास भिजवाई तो बाबा ने एक और भाई से बोला कि जाओ वो लोग का ट्रेन था अभी, जाके वहाँ जाके स्टेशन जाके उनको दे कर आओ। तो वो बच्चा भी जो बाबा ने बोला वो लोग चले गए। और जब वो लोग ट्रेन में चढ़ने वाले थे तो वो भाई वहाँ गया और बोला कि सो बाबा ने आपके लिए हलवा भेजाया है। अब ये लोग हलवा देख कर ही उनके मन की दृष्टि बदल गई, मतलब उनकी सोच बदल गई, और वो लोग फिर बाबा में निश्चय करने लगे। तो देखा, बाबा ने कहा और मम्मा ने माना, जिससे सेवा कैसे हुई। जनरल पीपल रहते नॉर्मल, तो एक तो वो लोग उठकर चले गए थे, उनके बारे में तो कुछ सोचते ही नहीं, और मम्मा भी बाबा ने बोला जबकि वो चले गए, फिर भी वो हलवा बनाई और उस हलवा से सेवा हो गई। ये लोग फिर ज्ञान में चलने लगे। तो कितनी बड़ी बात है, मतलब किस तरह से मम्मा का मन बुद्धि एकदम अचल अडोल थी, बाबा पर कितना निश्चय। फिर आगे मम्मा बोल रही कि ये देवताएं तो गाए हुए हैं ना, उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, तो ऐसे कैसे बनेंगे। ऐसे नहीं हम तो बने बनाए हैं, नहीं बनना है, क्योंकि हम ही बिगड़े हैं, हमको ही बनना है। ऐसे नहीं देवताओं की कोई दूसरी दुनिया है, हम मनुष्य ही देवता बनेंगे। मम्मा इसको क्लियर कर रही है कि जो देवताओं का गायन है ना, महिमा होती है ना, तो ये देवी देवता कौन है। बाबा ने हमको बताया ना कि हम ही बिगड़े हुए थे तो हम ही बनेंगे, हम ही बनेंगे देवी देवता। यह देवता ही गिरे हैं, अब फिर इन्हें ही चढ़ना है, लेकिन चढ़ने का ढंग तो भगवान बैठ सिखला रहे। अभी उनके साथ हमें अपना रिलेशन जोड़ना है। अभी बाबा ने आकर के हमें रोशनी दी है, आखिर तुम मेरे हो, अभी मेरे हो करके कैसे रहो। जैसे लौकिक में पिता बच्चों का और बच्चा बाप का कैसे होकर रहता है। सुंदर सा उदाहरण दिया ना बाबा ने। जैसे लौकिक में, दुनिया में बाप और बच्चा, बच्चे और बाप कैसे हिलमिल कर रहते हैं, उसी तरह से आत्मा को अपने परमात्मा पिता के साथ, माता पिता के साथ घुल मिल कर रहना है, हमेशा याद में रहना है। उनका आदर्श यह है, जिसके तन में आते हैं वह अपना तन मन धन सब उनके हवाले कर उनका होकर चल रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, जब परमात्मा ने उनके तन का लोन लिया, उनके तन का मकान किराए पर लिया ज्ञान सुनाने के लिए, तो बाबा ने अपना तन मन धन सब कुछ उनके हवाले कर दिया। तो ऐसे फॉलो फादर बनो, इसमें और कुछ पूछने की और मूंझने की दरकार ही नहीं है। सीधी सी बात है। तो सभी चलते रहो, मतलब अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। हाँ, बिल्कुल नहीं लगानी है। और कहते हैं ना, एक अच्छा रिश्ता हमेशा हवा की तरह होना चाहिए, खामोश रहो मगर हमेशा आस पास रहो, क्योंकि हवा भी तो दिखाई नहीं देती और जीवन दायिनी है ना। और कहते भी हैं कि जीत निश्चित हो तो कोई भी अर्जुन बन सकता है, लेकिन जब मृत्यु निश्चित हो तब अभिमन्यु बनने के लिए भी तो साहस होना चाहिए। तो मम्मा में जो साहस था वह
देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नंबर 1 गई ना। फिर आगे एक छोटा सा और गीत है। आज की मुरली गीतों से भरी है ना। चलिए फिर से सुनते हैं। मेरा छोटा सा संसार, बाबा आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, बाबा आ जाओ एक बार। बच्चों की सुन लो पुकार, बाबा आ जाओ एक बार। जब याद तुम्हारी आती है, रह रह के मुझे तड़पाती है। तन मन की सुध बिसराती है, तन मन धन सब तुझ पे वारा। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा छोटा सा संसार। ये सब मम्मा के प्यारे प्यारे गीत है जो मम्मा बाबा के लिए गाती थी। तो यह गीत किस समय का गाया हुआ है? क्योंकि इस संगम समय पर ही हम ब्राह्मण कुल का ये छोटा सा संसार है, अभी ये छोटा सा संसार है जो भगवान हमें बैठ सिखला रहे हैं, और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम बाबा के वारिस बन रहे हैं। तो आपस में हम सभी क्या ठहरे? भाई बहन ना। तो अपना छोटा सा संसार है, इसके आगे और संबंध रचा ही नहीं है। इसी समय का इतना ही संबंध है भाई बहन का। देखो हमारा संबंध कितनी बड़ी अथॉरिटी से है। हमारा पिता कौन है? सृष्टि के मालिक शिव परमात्मा हमारे पिता है। सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने कारण उनको कहा जाता है हर हर भोलानाथ शिव महादेव। वो सारी सृष्टि के दुख हरता, सुख करता है। उस द्वारा हमें सुख, शांति, पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, परंतु यह दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ले पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। तो भगवान का सर्टिफिकेट कब मिलेगा? जब हम एक एक अपने ऊपर इतना विश्वास करेंगे। और कहते भी है ना, दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, सबसे आसान है। और कठिन काम है विश्वास पाना, और सबसे कठिन है विश्वास बनाए रखना। तो भगवान पर में विश्वास तो हो गया, तो इस विश्वास को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से श्रीमत का पान करना है, ध्यान रखना है, धारण करना है। फिर आगे मम्मा बोल रही है, सोचना चाहिए कि जब परमात्मा पिता आए हैं तो उनसे हम कंप्लीट वर्षा कैसे लेवे। स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना, तो हम पहला नंबर लॉटरी क्यों ना लें। बाबा बोल रहे कि बच्चे का काम है स्कॉलरशिप लेना, तो पहले नंबर का क्यों ले, लास्ट नंबर का क्यों लेते हैं। तो जो पहले नंबर के विन करेंगे वही तो फिर विजय माला में आगे आएंगे। बाकी कोई है जो दो लड्डू पकड़ कर बैठे हैं, यहाँ का भी हद का भी सुख लो और वहाँ का भी लो। बाबा कह रहे कि कई आत्माएं ऐसे हैं दोनों हाथ में लड्डू चाहती है कि लौकिक सुख भी लो और अलौकिक भी। तो जब पिता देने में आनाकानी नहीं करते तो लेने में क्यों करते हो। तभी तो गुरु नानक ने कहा था ना कि परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं। कहावत है ना, देनदार दे लेनदार थक पावे। देने वाला देता है लेकिन लेने वाला थक जाता है। सही बात है। हम बच्चे, भगवान तो रोज रोज हमें ज्ञान, श्रीमद् ज्ञान रत्नों से भर रहे हैं, लेकिन हम लेने में ही थक रहे हैं। हम ले ही नहीं पा रहे हैं, जो भी ले रहे हैं वो गिर जा रहा है, बह जा रहा है। बाबा कितनी मेहनत करते, फिर भी माया कितना विघन डालती है। क्यों? अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है। अब माया ने सारा सार निकाल दिया है, तभी तो परमात्मा आते। मतलब माया में कुछ बचा नहीं, वो तो पेपर टाइगर है। हाँ, पेपर टाइगर है, लेकिन फिर भी बच्चे से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं ना कि माया आ गई, माया आ गई। लेकिन बाबा तो कहते हैं कि माया से बिल्कुल डरना नहीं है, माया तुमसे डरती है। तो अपना काम एकदम
सत्यता से और निर्भीकता से, एकदम प्रसन्नता से करते रहो। और कहते भी हैं ना, जो लोग काम करना चाहते हैं उनके पास अनेकों तरीके होते हैं काम करने के, लेकिन जो नहीं करना चाहते उनके पास क्या होते हैं? उनके पास बहाने होते हैं। जैसे कि कई कामयाब लोगों के हम उदाहरण सुनेंगे। हुँ? उन्होंने शरीर से वो कमज़ोर थे, पैसे से कमज़ोर थे, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं खोई। हुँ? नाकामयाब होते हुए भी, जैसे कोई अंधा, उसने कभी अपने को अंधा नहीं समझा। बहरा, उसने कभी बहरा नहीं समझा। गरीब कभी गरीब नहीं, और दिवालिया कभी अपने को दिवालिया घोषित नहीं किया, मन से नहीं घोषित किया। कभी एक्सक्यूज़ नहीं दिया कि हमारे अंग भंग है, मतलब हमारे पास इतनी प्रॉब्लम है। तो वो अंधा व्यक्ति कौन था? हाँ, एरिक बेगमैन, इतना बड़ा वो राइटर। वो जो बहरा था, ल्यूडविन, बहुत बड़ा संगीतज्ञ। वो गरीब आदमी कौन है? धीरू भाई अंबानी। आज कितने बड़े मिलियनर, उनकी कंपनियां चलती है। और ये दिवालिया व्यक्ति थे अमिताभ बच्चन, क्योंकि उनकी एबीसीएल कंपनी जब एकदम ठप पड़ गई थी, बिल्कुल दिवालिया हालत में, उन्होंने फिर से उठकर अपने आप को खड़ा किया। तो ये होती है नाकामयाबी से भी कामयाबी निकालना। मतलब काम करने वाले लोग तरीके खोजते कि किस तरह से हम अपने आप को ऊपर उठाए, बूस्टअप करें। फिर मम्मा कह रही है कि परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाए। यह है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। ऐसे नहीं सोचना कि 21 जन्मों के लिए इतना इस समय पुरुषार्थ करे। मतलब जो आलसी व्यक्ति होंगे वो सोचेंगे कि ये 21 जन्मों के लिए अभी से ही करें, अरे हो जाएगा, कर लेंगे। लेकिन नहीं, जिनके अंदर लगन होगी वो अभी से 21 नहीं, पूरे 84 जन्म के लिए तैयारी कर लेंगे। तो बाबा भी तो देखो, टीचर जो होते हैं अच्छे बच्चों पर नज़र रखते हैं ना, कि कौन बच्चा कितना अच्छा जा रहा है। तो बाबा भी तो सबको देख रहे हैं ना। बाबा कहते भी है कि मैं आकर तुम्हें संपूर्ण स्टेज तक पहुंचा देता हूँ। तो पुरुषार्थी मनुष्य सदा सुख के लिए करते हैं। दुख सुख से न्यारे होना पड़ता है, तभी तो आप कर्म बंधन से मुक्त बनोगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति माँ का याद प्यार और ओम शांति। मीठी मीठी मम्मा हमें याद प्यार दे रही है। हम बच्चों की भी मम्मा को दिल से याद प्यार और ओम शांति। मम्मा से हम सभी प्रॉमिस करें कि मम्मा, आपने जो हमें रास्ता दिखाया उस पर चलकर हर एक बच्चा मम्मा की तरह बाबा की फरमानबरदार रहे। जैसे कि एक बार की बात है, मम्मा 17 साल में इस ज्ञान में आ गई थी। नंबर 1 सिस्टर थी बाबा की। तो उस समय तो कम एज में शादी हो जाती थी, उनके शादी के लिए बहुत सारे ऑफ़र आने लग गए। तो बाबा ने पता है क्या पूछा? मतलब ऐसे नहीं बोला कि तुम्हें क्या करना है, समर्पित होना है कि नहीं। बाबा ने बस यही पूछा कि क्या तुम वही कल्प वाली श्री कृष्ण की राधे हो? क्योंकि मम्मा का नाम था राधे। तो बाबा ने पूछा क्या तुम वही राधे हो? तो एकदम सोच में पड़ गई, कुछ बोल नहीं पाए। फिर बाबा ने आगे बोला कि जब तुम वो राधे हो तो क्या तुम पीताम्बर से ब्याह करोगी या फिर कोट पहनने वाले से? तो मम्मा फिर समझ गई। उसके बाद उन्होंने कभी इस दिशा की ओर अपना कदम नहीं बढ़ाया और यज्ञ में एकदम सच्ची निष्ठा से समर्पित हो गई। फिर मम्मा ने वरदान दिया, बाबा शब्द की स्मृति के से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भव। बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भव। डिटेल है, कोई भी परिस्थिति जो भल हलचल में वाली है, लेकिन बाबा कहा और अचल बनो। मतलब बाबा को सौंप दो और अचल बन जाओ। जब परिस्थितियों के चिंतन में चले जाते हो तो मुश्किल का अनुभव होता है। अगर कारण के बजाय निवारण में चले जाओ, मतलब प्रॉब्लम के बजाय सॉल्यूशन में जाओ, तो कारण ही निवारण बन जाए। तो मास्टर सर्वशक्तिवान ब्राह्मणों के आगे परिस्थितियाँ चींटी समान भी नहीं है। चींटी भी एक सब्सटेंस हो गई, एक वस्तु हो गई। आपके सामने तो परिस्थिति, समस्याएं कुछ है ही नहीं। सिर्फ क्या हुआ, क्यों हुआ, यह सोचने के बजाय जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ है, सेवा समाई हुई है। भले रूप सर्कमस्टांस का हो, लेकिन समाई सेवा है। इस रूप से देखेंगे तो सदा अचल अडोल रहेंगे। कितनी सुंदर बात मम्मा ने समझा दी ना, कि भल
सरकमस्टांस है, परिस्थिति आ गई है, लेकिन आपको क्या सोचना है कि इसमें तो सेवा समाई हुई है, इसके द्वारा तो कई आत्माओं की सेवा होगी। तो ऐसे में क्या हमारा मन डोलेगा, हिलेगा? बिल्कुल नहीं। अचल अडोल, ड्रामा कल्याणकारी। चाहे कुछ भी वर्तमान में अनिष्ट दिख रहा है, बड़े से बड़ा अनिष्ट हो रहा है, लेकिन वो भी जाते जाते हमें बहुत कुछ सिखा के जाएगा। हमारी आंखें दृष्टिकोण सही कर देगा। ये सभी बच्चों के अनुभव होंगे धीरे धीरे, कई बच्चों के तो हो भी रहे हैं। तो बाबा शब्द की स्मृति ही हमारे कारण को निवारण में बदल देगी। तो सभी इसको यूज़ करो। बाबा तो कहते हैं मैं यूज़ होने के लिए आया हूँ, लेकिन बच्चे यूज़ ही नहीं करते। स्लोगन है, एक पिता के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में नहीं आ सकते। जो भगवान के प्रभाव में है वो किसी भी आत्मा से प्रभावित नहीं हो सकते। सबको, कोई आत्मा अच्छी है लेकिन उसे भी वो भगवान का बच्चा मानकर, निमित्त मानकर सब कुछ भगवान के हवाले कर देंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू मिथे बाबा, आपका प्यारा प्यारा शुक्रिया। ऑल इज़ वेल, ऑलवेज। ओम शांति। बाबा वो मीठी मीठी मम्मा। थैंक यू बाबा।